इफ़ेक्ट दिया था, जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और उन्होंने फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने के लिए बताया था कि लाइट फोटोन के पैकेट से बनती है, फोटोन के पैकेट। और उन्होंने आगे जाके ये प्रूव किया कि फोटोन का रेस्ट मास रेस्ट मास कितना होता है, 0। तो आज हम ये प्रूव भी कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में। कैसे? मान लो कोई परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, तो उससे कोई भी रोशनी टकरा के रिफ्लेक्ट नहीं होगी, कोई भी रोशनी टकरा के रिफ्लेक्ट नहीं होगी, वो सारी रेज़ को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जब ये फ़ोटोन उससे टकराएंगे, एक मान लो एक रोशनी के सामने, एब्जॉर्ब कर लेगा। और चूंकि लाइट का रेस्ट मास 0 होता है, तो इसकी वजह से उसका मास तो बढ़ता नहीं है, क्योंकि वो समा गए हैं सारे फोटोन उस परफेक्टली ब्लैक बॉडी में। तो ऐसी अगर उसका कोई मास होता तो उसका वज़न बढ़ता जाता, बढ़ता जाता और बढ़ता जाता। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि उसके स्ट्राइक करने के बाद फोटोन उसी में रह गए, और फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, इसीलिए उसका वेट नहीं बढ़ा। इसको हम प्रूव कर सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मान लीजिए हम पंखा चला के कोई रेत उड़ाए किसी के ऊपर, तो उसमें उसका मास कुछ ना कुछ होगा, कुछ पार्टिकल्स का, तो उसका वेट बढ़ता जाएगा। लेकिन लाइट का कोई मास नहीं होता। यही कारण है कि लाइट किसी भी चीज़ के ऊपर कभी भी पड़ती रहे, कितनी भी पड़ती रहे, उसका वज़न नहीं बढ़ता, क्योंकि जब उससे टकराने के बाद वो चीज़, उस लाइट के फोटोन उस चीज़ में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो उनका मास नहीं बढ़ता। इससे हम ये साबित कर सकते हैं कि फ़ोटोन का रेस्ट मास 0 होता है।